Class 6th, Chapter 2 from your book Honeysuckle, that is, How the Dog Found Himself a Master. In this story, you will study about the dog and some animals, and the main character is dog. So let's start this chapter. Dogs were once their own masters and lived in the way wolves do in freedom. Until a dog was born who was ill pleased with his way of life. मतलब जो डॉग्स थे वो अपने ही मास्टर थे, मतलब अपना ही उनका एक क्या था, जैसे हम बोलते हैं ना, मास्टर मीन्स कौन होता है जिसका खुद का राज होता है, अपना ही हर चीज़ होती है, इस तरीके से। और वो किसकी तरह से रहते थे, पूरी फ्रीडम के साथ, मीन्स पूरी आज़ादी के साथ। लिव्ड द वे वॉल्स, वॉल्स कौन होते हैं, जिन्हें हम भेड़िया बोलते हैं, तो इसी तरीके से वो रहते थे। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life, मतलब एक ऐसा उसमें से डॉग था जिसने बर्थ लिया था, मीन्स उसका बॉर्न हुआ था। इल प्लीज्ड मीन्स होता है जो उस लाइफ से हैप्पी नहीं था, कि उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि उसको खाने के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। वो सोचता था कि मेरा ही क्या होना चाहिए, मैं खुद ही क्या होना चाहिए, एक अपना मास्टर होना चाहिए, मतलब मेरे पास ही सारी पावर होनी चाहिए कि सारे चीज़ मैं हैंडल करूँ, हर चीज़, मतलब वो ये चाहता था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, मतलब वो परेशान था, इधर उधर घूमता था, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, परेशान था। लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और फूड के लिए इधर उधर जाना पड़ता था उसको, और क्या होता था, वो डरता था कि जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। सो एंड ही वॉज सिक ऑफ रिमेनिंग फ्राइटेंड बाय दोज हु वर स्ट्रोंगर, मतलब कि वही कि वो क्या रहता था, मतलब उससे डरता था। फ्राइटेंड मीन्स होता है डरना, जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। ही थॉट ओवर द प्रॉब्लम, उसने अब इस प्रॉब्लम को सोचा। देन ही डिसाइडेड टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनीबडी एल्स। अब उसने एक दिन सोचा कि मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसे बंदे के साथ ज्वाइन करना है, या मुझे उसका सर्वेंट बनना है जो उससे क्या हो, जो एक, मतलब उसको ऐसा लगता था एनीवन ऑन द अर्थ, मतलब इस धरती पर क्या हो, सबसे ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो, उससे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग ना हो, तो ताकि वो उसका सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, ताकि वो क्या बन सके, एक मास्टर भी बन सके। सो ही वेंट ऑन वॉकिंग, वो चलता रहा चलता रहा। ही मेट अ बिग वॉल्फ, अब उसने किसको देखा, बिग वॉल्फ को देखा, मतलब बड़ा एक भेड़िया था। एंड द वॉल्फ आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज गोइंग, वॉल्फ ने पूछा डॉग से, वेयर आर यू गोइंग डॉग। द वॉल्फ आस्क्ड, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ। अब उसने कहा कि मैं, मतलब किसी का सर्वेंट बनना चाहता हूँ, किसी को सर्विस देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे वॉल्फ। वो वॉल्फ से ऐसे पूछता है। द वॉल्फ एग्री टू टेक हिम एज अ सर्वेंट, उसने भी एग्री कर लिया, ठीक है तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ, नौकर बन जाओ, जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना होगा, ठीक है फाइन। दे वॉक्ड एंड वॉक अंटिल दे कम अक्रॉस अ बियर, वो धीरे धीरे जब तक चलते रहे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सडनली द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज एंड स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes, crept deeper into the forest। एकदम से क्या हुआ, वॉल्फ ने क्या किया, वो छुप गया, बुशेस मीन्स झाड़ियों के अंदर छुप गया। और जैसे ही वहाँ पे बियर आया, भालू आया, वो डर गया एकदम से, और डॉग जो था वो सरप्राइज्ड हो गया कि ये क्या हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, व्हाट हैज़ फ्राइटन यू सो, कि तुम्हें किस चीज़ का डर है। कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अ बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। अब वॉल्फ उसको क्या कहता है कि बियर क्या करेगा, हम दोनों को ही खा जाएगा। तो वो ये क्या कहता है कि वो छुप जाता है और उसको कहता है कि तुम यहाँ से खुद ही चले जाओ। इट वॉज गुड लाइफ, अब उसको ऐसे लग रहा था कि शायद यही मेरी लाइफ है। सो थोड़ी देर बाद देखो उसने क्या किया, सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन वॉल्फ, अब उसको लगा कि जो बियर है वो क्या है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसको ऐसा लगा वॉल्फ से, तो उसने सोचा कि मुझे किसके पास जाना चाहिए, मुझे तो बियर के पास जाना चाहिए। उसने सोचा कि मैं किसको ज्वाइन कर लूँ, भालू को ज्वाइन कर लूँ, मीन्स बियर को। द डॉग वॉज, वो सरप्राइज हो गया।
अब उसने उससे पूछा कि भाई ये क्या मैटर है, तुम इतना डर क्यों रहे हो, किस बात से तुम्हें डर है। द वॉल सेड दैट द बियर कुड ईट बोथ ऑफ देम। अब उसने यही बोला कि बियर जो है क्या करेगा, हम दोनों को ही खा जाएगा। देन द डॉग्स सो दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वॉल्फ, ही लेफ्ट द वॉल्फ। अब उसने सोचा कि मैं अब उस भेड़ी के साथ नहीं रहूँगा, मैं किसके साथ चला जाऊँगा, मैं किसके साथ, बियर के साथ चला जाऊँगा। ही वेंट टू द बियर टू बी हिज सर्वेंट। अब वो उसका सर्वेंट बनने के लिए वो उसके साथ चला गया। ही वेंट टू द बियर। सून आफ्टर ही फाउंड दैट द बियर वॉज अफ्रेड ऑफ द लाइन। अब उसको थोड़ी देर बाद पता चला कि जो बियर था वो किससे डर रहा था, वो तो लाइन से डर रहा था। लाइन मीन्स शेर से डर रहा था। अब उसने सोचा, फिर अब उसने क्या सोचा कि ये भी पावरफुल नहीं है, मैं तो इसका सर्वेंट बनने आया था, अब तो मैं इसका भी सर्वेंट नहीं बन सकता। फिर उसने सोचा कि वो क्या करेगा, वो लाइन को भी छोड़ देगा, क्योंकि पहले उसने सोचा, सॉरी बियर को छोड़ देगा, क्योंकि पहले वो सबसे पहले उसने किसको ज्वाइन किया था, बियर को ज्वाइन किया था। तो उसने सोचा कि अब बियर जो था वो लाइन से डर रहा था, तो लाइन से डरने के लिए उसने क्या किया, बियर को छोड़ दिया, उस भालू को छोड़ दिया, और उसने किसको ज्वाइन किया, लाइन को ज्वाइन किया। अब लाइन से उसने पूछा कि क्या क्या तुम मुझे अपना सर्वेंट बनाओगे, तो लाइन ने एग्री किया। एंड ही लिव्ड हैप्पीली विद द लाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो काफ़ी टाइम तक उसके साथ भी रहा। इट वॉज गुड लाइफ, और उनकी जो लाइफ थी वो भी अच्छी चल रही थी, जैसा डॉग चाहता था वैसी उसको लाइफ मिल रही थी। और फॉरेस्ट में अच्छा अच्छा खाना मिल रहा था। नो वन डेयर टू टच और ऑफेंड द डॉग। कोई भी उसको टच नहीं कर रहा था, कोई भी उसको डरा नहीं रहा था, तो वो भी हैप्पी लाइफ जी रहा था जैसी वो लाइफ चाहता था। वन डे द डॉग एंड द लाइन वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलॉन्ग अ नैरो पाथ। वो एकदम से क्या किया उन्होंने, एक दिन की बात है, वो काफ़ी टाइम तक साथ रहे, सब कुछ सही चलता रहा। एकदम से क्या हुआ, द लाइन स्मेल्ट अ मैन, टोल्ड द डॉग टू रन विद हिम। उसने एकदम से सूंघा कि ये तो किसकी आवाज़ है, ये तो शायद किसी मैन की साउंड है, आवाज़ है। मैन मीन्स आदमी की है, कोई ह्यूमन बीइंग है। एंड टोल्ड द डॉग, उसने बोला कि तुम यहाँ से भाग जाओ, और शायद हम दोनों को ही यहाँ से भागना चाहिए, अदरवाइज हम दोनों ही क्या हो जाएंगे, मुसीबत में हो जाएंगे। सो द डॉग सेड गुड बाय टू द लाइन एंड वेंट टू द मैन। अब डॉग ने क्या डिसाइड किया कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, अब तो मेरे को, डॉग को सोचा कि अब मेरे को लाइन को छोड़ देना चाहिए और मुझे किसके पास जाना चाहिए, मैन के पास जाना चाहिए। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। वो उसको विश्वास से पूरी हर चीज़ से उसको सर्व कर रहा था, जैसे वो सर्वेंट बनना चाहता था वो बन गया। And this happened long, long ago, but to this day, the dog is man's most loyal servant and knows no other master. लेकिन at last, डॉग को क्या रियलाइज़ हुआ कि जो मैन है वही क्या है, सबसे बेस्ट मास्टर है, इसके अलावा उसके ऊपर कोई भी नहीं है। बिकॉज सबसे पहले वो किसके पास गया था, वॉल्फ के पास, मतलब भेड़िया के पास। भेड़िया किससे डर गया था, उसके बियर से डर गया था। बियर किससे डर गया था, लाइन से डर गया था। और लाइन किससे डर गया था, विद द ह्यूमन बीइंग, उस मैन से डर गया था। दैट्स वाई डॉग ने डिसाइड किया कि सबसे ज़्यादा मोस्ट लॉयल, मतलब फेथफुल, मतलब विश्वास करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सही है, मैन सही है। तो एट लास्ट उसने किसको ज्वाइन कर लिया, मैन को ज्वाइन कर लिया।